नो कि किस तरह से आपने जिस सोच का इजहार अभी इस क्लिप में किया, ये हमेशा आपने इस सोच के ऊपर जोर दिया है और इस कोविड-19 चैलेंज में भी आपने ये बात की। और आपकी स्टेटमेंट से मैं शुरू करना चाहूँगा कि वी विल डिफीट कोविड-19, आवर इंटायर नेशन स्टैंड्स बिहाइंड आवर डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ हु हैव पुट देयर लाइव्स एट रिस्क व्हाइल लुकिंग आफ्टर द कोरोना वायरस पेशेंट्स। आपने अपने जो डॉक्टर्स हैं, अपने जो मेडिकल स्टाफ है, उसके साथ आप खड़े हुए ना सिर्फ ये कि बल्कि आपने इस पे जोर दिया कि हमें इनोवेशन की तरफ जाना है, सेल्फ रिलायंट बनना है। और जिस तरह से आपने ये कहा कि हमें जो चीज़ें बना सकते हैं हम जो है वो नहीं बना सके। सर 26 फरवरी को पहले 2 केस पाकिस्तान में डिटेक्ट हुए थे कोरोना के। उस वक्त हमारा पाकिस्तान में हम कोई अपनी चीज़ जो है वो नहीं बना रहे थे, ना हम कोई मास्क बना रहे थे, हैंड सैनिटाइजर्स हों, कोई भी चीज़ हो, वो हम अपना कुछ नहीं कर रहे थे। हमने मार्च के पहले हफ्ते में ये फैसला किया कि हमने इसको केटर करना है और हम इसको कैसे कर सकते हैं। लिहाजा सर हमने कॉन्क्रीट एक्शन प्लान जो अपनी और R&D ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हमने तरतीब दिया और इसको हमने जो 5 बड़े चैलेंजेस थे उनको हमने फैसला किया कि उसको हमने डील करना है। सर हमने पिछले साल तकरीबन $1 बिलियन का जो एथेनॉल था वो एक्सपोर्ट किया। एथेनॉल जो था वो बेसिक रॉ मटेरियल सैनिटाइजर्स का, लेकिन कोविड-19 के आते ही तकरीबन विद इन 10 डेज पाकिस्तान में सैनिटाइजर्स की शॉर्टेज हो गई। तो हमने सबसे पहले हैंड सैनिटाइजर्स, डिसइंफेक्टेंट्स, वॉक थ्रू गेट्स, इनके ऊपर स्प्रेज के ऊपर काम शुरू किया। फिर सर साथ ही चाइना से, चूंकि पूरी दुनिया क्या कर रही थी कि चाइना सिर्फ बना रहा था सामान, ग्लव्स हों, मास्क हों, पीपीज हों, N95 हों, शील्ड्स हों, नॉन वूवन मेल्ट ब्लॉन फैब्रिक हो, इन सारी चीज़ों की शॉर्टेज हो गई। और पाकिस्तान के अंदर ही जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो एहतजाज नहीं कर रहे थे। क्वींस में अमेरिका में एहतजाज हो रहा था, फ्रांस में डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे थे, बिकॉज चाइना बना रहा था, बाकी पूरी दुनिया उनसे ले रही थी। और जब ये चाइना में शॉर्टेज हो गई तो पूरी दुनिया को लगा कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है। तो हमने भी यहाँ पर इनिशिएटिव शुरू किया और हमने ये कोशिश की कि ये चीज़ें हम इसको इंडिजनाइज कैसे कर सकते हैं। इसी तरह सर जो EM डिवाइसेस थी, इक्विपमेंट, टेस्टिंग किट्स, ये एक तो ओवरऑल सर इंसान की बड़ी कामयाबी थी कि जो पिछला जब HIV वायरस जो था उसकी टेस्टिंग किट बनाने में 4 साल लगे थे। ये टेस्टिंग किट जो कोरोना की है ये विद इन वीक्स बन गई और इसकी जो टेस्टिंग है वो दुनिया में शुरू हो गई। इसके ऊपर हमारे यहाँ भी काम शुरू हो गया और यहाँ पर हमने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है NUST, सबसे पहले उन्होंने ये काम यहाँ पे इनिशिएट किया और हमने अपनी जो टेस्टिंग किट है वो यहाँ पे बनाने की कोशिश शुरू की। इसी तरह सर जो EM सॉल्यूशंस डिवाइसेस बनानी थी, टेस्टिंग, इसके साथ साथ डॉक्टर अताउर रहमान साहब के अंडर और डॉक्टर इकबाल जो हैं, जो कॉम्स्टेक के अब चेयरमैन हैं, उनके अंडर हमने वैक्सीन रिसर्च के लिए एक कमेटी बनाई। एंड दिस वाज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जब पाकिस्तान की जो ये टीम थी ये इंटरनेशनल ग्रुप्स के साथ कोलैबोरेट कर रही है। अब जो रिसर्च हो रही है कोविड-19 में, हमारी जो टीम, जो यहाँ की पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ की टीमें हैं वो वहाँ पर कर रही हैं, कोलैबोरेट कर रही हैं बड़े साइंटिफिक ग्रुप्स के साथ। सबसे पहले सर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा जो मोस्ट की एफर्ट्स थी पोस्ट कोविड-19, इसका एक ओवरव्यू। सबसे पहले सर हमने इसकी जो हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको हमने टास्क किया कि वो ये चीज़ें बनाएं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को हमने सर इसमें साथ इन्वॉल्व किया और ये हमारी जो मिनिस्टर टास्क, ये ज़रा लिंक, ये पीछे चला गया, ये सर हमारी 14 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसमें मोस्ट था, फिर इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट था, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स थी, मिनिस्ट्री ऑफ INP थी, NCOC थी, प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स जो है सर डॉक्टर अताउर रहमान साहब के अंडर, NDMA थी, HEC, PEC, DRAP, PSF, MO डायरेक्टरेट, GHQ ने सर इसमें बड़ा आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट किया। एम्बेसीज पाकिस्तान की, स्पेशली जो हमारी USA, चाइना की और UK की एम्बेसी है, उसने
इसके साथ जो डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाकिस्तान आर्मी ने, PN ने, PFF ने, डॉक्टर जुबैदा जलाल साहिबा की मिनिस्ट्री सर बहुत आउट ऑफ वे हमने किया। इनके साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, पापाम है, एल्सन ग्रुप है, फिर हॉस्पिटल्स हैं, CMH रावलपिंडी, इंडस, जिना, PF हॉस्पिटल इस्लामाबाद, इन सब ने बड़ा सर हमारे साथ जो है वो इसके ऊपर हमें जो है वो सपोर्ट किया। इसके साथ जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नस्ट है, कॉमसेट है, न्योटेक है, उन सब को हमने इसमें साथ मिलाया और ये एक हमने सर इसको जो है टास्क किया। सबसे पहले सर हमने PCSIR को टास्क किया कि ये डिसइंफेक्टेंट्स जो हमारे हैं वो खुद बनाए। लिहाजा PCSIR ने ना सिर्फ ये कि हम हैंड सैनिटाइजर बनाए, हो ये रहा था सर कि जो डॉक्टर फैसल भी बैठे हैं, जो हमारे थिएटर्स के अंदर, जो ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, वो भी हम सारे इंपोर्ट कर रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं हम पाकिस्तान में खुद बना रहे हैं। सैनिटाइजर्स जो शॉर्ट हो गए थे, आज पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में है। और हमने ये NCOC में बात भी की है, डॉक्टर फैसल साहब के सामने भी हमने, बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके सामने भी बात की है। इस वक्त हैंड सैनिटाइजर्स की दुनिया भर में बहुत डिमांड है। हमारे यहाँ अब हैंड सैनिटाइजर्स, डिसइंफेक्टेंट्स एक्स्ट्रा हो गए हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमें देखना चाहिए अगर हम इसको, इसकी मजीद इसके ऊपर पाबंदी अभी जो है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री की है, हमने कोशिश की है इसको हटा दिया जाए। और अगर हम मजीद भी बनाना चाहें तो हमारे पास इस वक्त जो सलाहियत है वो ये है कि हम इसको, जो तमाम डिसइंफेक्टेंट्स हैं, ये हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वी स्टार्टेड जस्ट 1.5 months back, we started from shortage of sanitizers in Pakistan, and now we're in a position to export sanitizers in Pakistan, from Pakistan. Sir, PEC, Pakistan Engineering Council, बहुत ज़बरदस्त काम किया पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने। इन्होंने सर हमने बहुत सारे लोग सर आपको, मिनिस्टर्स को हमें भेज रहे थे अपने आइडियाज़ कि हमने वेंटिलेटर बना लिया है या हमने ये कर लिया है। हमने PEC को ये टास्क किया कि आप इस सारी एफर्ट को कोऑर्डिनेट करें। PEC ने सर वेंटिलेटर्स के ऊपर एक पूरा अपना प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया। 48 प्रपोजल्स वेंटिलेटर्स के ऊपर PEC को रिसीव हुई, उनमें से 13 पहले मरहले में शॉर्ट लिस्ट हुई और अब 7 जो वेंटिलेटर्स की मशीन्स हैं सर वो अब अपने आखिरी मरहले में है, लाइसेंसिंग फेज में है। उनकी क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो अब जो हैं वो चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला विद इन वीक्स वी आर होपिंग कि हम अपने वेंटिलेटर्स जो हैं वो बना लेंगे। और इस वक्त जो हमारी कीमत है वेंटिलेटर्स की वो बहुत सस्ती है उन वेंटिलेटर से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं या दुनिया में जो आ रहे हैं। अबाउट 1/3 ऑफ द प्राइस हमारे वेंटिलेटर्स जो हैं वो आएंगे। ना सिर्फ हमारी कमी पूरी होगी बल्कि हम इसको बाहर भी जो है सर वो इसको दे सकेंगे। ये सर एक स्टेटस है जो बताता है कि इस वक्त जो मुख्तलिफ जो वेंटिलेटर्स हैं वो किस स्टेज के ऊपर हैं। डायग्नोस्टिक एसेस टेक्नोलॉजी का कहाँ पे ट्राई हो रहा है, पाक वेंट जो है वो इस वक्त CMH में हो रहा है, NED का वेंटिलेटर है, वेंट लाइट है, PF का वेंटिलेटर है, फिर न्यू वेंट जो है वो सर न्योटेक का वेंटिलेटर है जो कि इस वक्त प्रेजेंट स्टेटस जो है वो ये है जो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों के ऊपर चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो नस्ट ने हमारे, अभी सर आपसे चलो मैं इनकी मुलाकात भी होगी, नस्ट ने अपनी टेस्टिंग किट्स जो हैं वो बनाई। ये जो हमारे साइंटिस्ट था ये वुहान से कोरोना में ही PhD करके आया था अभी पिछले साल 2019 में, और इनके साथ डॉक्टर अनिला हैं जो कि हमारी हार्वर्ड की ग्रेजुएट हैं। नस्ट ने इनको स्पॉन्सर किया और ये टेस्टिंग किट्स जो हैं वो हमने बनाई। इसके साथ सर जो कॉमसेट्स है उन्होंने भी अपना वेंटिलेटर बनाया। इसमें सर सिविल मिलिट्री R&D इंटरफेस, जब सर हम नस्ट में आप तशरीफ़ लेके गए थे ओपनिंग के लिए, उनकी नस्ट की जो साइंस पार्क था वहाँ पर भी मैंने एम्फेसिस किया था कि 70s के बाद जो सबसे बड़ी जो गलतियाँ हमारी हुई उनमें एक बहुत बड़ी गलती ये थी कि हमने अपनी सिविल और मिलिट्री रिसर्च को आपस में इंटरफेस क्रिएट नहीं किया। इस दफ़ा सर हमने इनफॉर्मली इसको, और इसमें भी जुबैदा जलाल साहिबा ने बड़ी हमारी मदद की। हमने सिविल मिलिट्री R&D इंटरफेस जो है उसको हमने क्रिएट किया और ये स्ट्रेटजिक प्लान डिवीजन ने, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने, हैवी मैकेनिकल हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, NASSCOM, NECOB, डेस्टो एंड अदर्स,
इन्होंने सर इसमें बहुत ज़बरदस्त काम किया, और जिस तरह से हमने PCSIR ने अपने डिसइंफेक्टेंट्स और बनाए हैं, इसी तरह से डेस्टो ने अपने बहुत ज़बरदस्त जो केमिकल्स के ऊपर और उनके ऊपर जो है वो काम किया। ये सर हमारी एक जो इंटरफेस है, जो हमारे स्टैट ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ स्टैट ऑर्गेनाइजेशंस बाकियों ने जिन्होंने काम किया बहुत सारी हैं, लेकिन उनका जो हमने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया जानबूझ के। डेस्टो ने सर के मास्क फॉर फ्रंटलाइन डॉक्टर्स एंड डेवलप किए, अल्ट्रा वायलेंट डिस्टेंस। ये सर बेसिकली चाइना में इनको CN95 कहा जाता है, अमेरिका में N95 कहा जाता है। हमने अब अपने डेवलप कर लिए हैं, तो इसका नाम जो है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हमने जो ये N95 मास्क है हमारा अपना, पाकिस्तान का अपना मैन्युफैक्चर वो बन गया है, जो अब अभी सर मार्केट में तकरीबन हमें जो पड़ रहा है इंपोर्ट में, वो तकरीबन 1100 रुपये का पड़ता है। जब हम पाकिस्तान में बनाएंगे हमें 90 रुपये का पड़ेगा। सो यू कैन इमेजिन। सर NTRC ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया यहाँ पे। NTRC ने एक थर्मल इमेजिंग मॉनिटरिंग कैमरा डेवलप किया है। ये कहीं पर भी आज हम देखते हैं कि गन से जो टेम्परेचर टेस्ट जो होता है, स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानी, जो अब हम बहुत फ़्लाइट्स शुरू की हैं और बहुत से लोग पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमें पता हो कि उनकी क्या हेल्थ है और उनका कैसा जो है वो जा रहा है। लिहाजा उनके लिए जो है वो कैमरा डेवलप किया गया है, और वो कैमरे में तस्वीर देख के थर्मल कैमरा जो है वो बता सकेगा कि इस आदमी को टेम्परेचर है या नहीं है, और उसका जो डिटेक्शन है उसको टच नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें टच का भी काफ़ी जो है प्रॉब्लम है। इस तरह सर नीकॉप जो है वो भी कोरोना रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्शन यूज़ कर रही है। ये सर पाकिस्तान में 2-3 जगहों पे बड़ा ज़बरदस्त काम शुरू है कि एक्सरे से ज़रिए जो है वो पता चल रहा है अब कि कोरोना है या नहीं है। डॉक्टर ये जो फैसल ईदी थे, ये अपनी किडनी का जो जब कराने गए एक्सरे, तो वहाँ पे उन डॉक्टर्स ने उनकी किडनी का एक्सरे देख के, लंग्स का एक्सरे देख के कहा कि आपको कोरोना लग रहा है और आप जाके चेक करवाएं। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है सर, ये भी अभी आपको वहाँ पे दिखाएंगे। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर कोवेंट अपना जो वेंटिलेटर है उसके ऊपर काम कर रही है। इस तरह HIT जो है सर वो इसको बना रही है। इसके साथ सर डिसइंफेक्टेंट रोबोट्स जो बनाए हैं वो NRTC ने भी बनाए हैं, नस्ट ने भी उसको डेवलप किया है, जिसके ज़रिए आप ड्रोन्स के ज़रिए स्प्रे कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज अंदर जाना प्रॉब्लम है, इसलिए अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर हमने रोबोट्स बनाए हैं जो कि डिसइंफेक्ट कर सकें हॉस्पिटल्स को और उन एरियाज़ को जहाँ पे क्वारंटीन हुई है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन टच जो जाना जो है वो प्रॉब्लम है। ये सर प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा सा, प्राइवेट सेक्टर में सर चूँकि हम यहाँ पे आपने देखा है हमने हॉल भी बड़ा जो है वो रखा है सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से, एग्जीबिशन में भी हमने कोशिश की है कि रश ना हो, तो लेकिन ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका ज़बरदस्त काम है। ये सर हम जिस तरह मैं बता रहा था कि हम PP ड्रेसेस अपने नहीं बना रहे थे, अब पूरा फैसलाबाद जो है वो प्रोटेक्टिव किट्स बना रहा है। अब हमने NDMA को ये दरख्वास्त की है कि आप देख लें हमारी ज़रूरत कितनी है, और उसके बाद इसको भी हमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त जो है वो दे देनी चाहिए। बिकॉज इस वक्त सर हम तकरीबन 7 लाख के करीब ड्रेसेस जो हैं इन्होंने कहा कि हमारी ज़रूरत है, हमारे पास होने चाहिए, लेकिन इस वक्त हम पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स के गियर्स हैं, ग्लव्स हैं, मास्क हैं, वो पाकिस्तान की ज़रूरत से अब बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गए हैं। और इसको भी कॉमर्स मिनिस्ट्री को और जो हमारी जो NDMA है उनको आपस में बैठ के उन्होंने फैसला करना है कि हमें चाहिए कितने, क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है कि मिलें बहुत ज़्यादा सामान बना रही हैं, उनका पाकिस्तान के अंदर अब नहीं बिक रहा। अगर चाहिए तो हमें लेना चाहिए, अगर हम नहीं लेना चाहते तो फिर हमें बाहर एक्सपोर्ट की इजाज़त देनी चाहिए ताकि वो अपना सामान जो है वो बेच सकें। इसमें सर पापाम, एल्सन, जॉक, सेहत फर्स्ट, CGI और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं, कुछ यहाँ पे आज रिप्रेजेंटेड हैं। दूसरा सर हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं उन तमाम कंपनीज की जो कोविड-19 के मुतल्लिक सामान बना रही हैं, और वो हम जो है वो आपके हवाले भी करेंगे और उसके साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री के हवाले भी करेंगे, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी देंगे कि उन कंपनीज को अगर जो है वो कर सके। वे फॉरवर्ड सर हमने रिक्वेस्ट की है, जाहिर है सर मैं पहले भी जो है वो रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के ऊपर ही बुनियाद होगी, जो रूटीन की हमारी
जो एक्सपोर्ट है या रूटीन की जो हमारी इकोनॉमी है, इंडस्ट्री है, उसके साथ हम एक बड़ी लिमिटेड हमारा स्कोप है। अगर हमने आगे जाना है तो फिर हमने मेड इन पाकिस्तान इनोवेशन बुनियाद जो है उसके ऊपर रखनी। इसमें सर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को समरी भिजवा दी हुई है। सिविल मिलिट्री R&D कोलैबोरेशन बहुत की है, जिसमें इम्पॉर्टेंट है सर कि हमारी जो सिविल साइड की हमारी जो इनोवेशन है वो मिलिट्री पे यूज़ हो रही हों, और मिलिट्री साइड की जो रिसर्च है वो हमारी इधर सिविल साइड के ऊपर जो है वो यूज़ हो रही हो। इसके साथ सर जो दूसरा इम्पॉर्टेंट हमने रिक्वेस्ट की है, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। NCST सर एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सरबराही आपके पास है, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसकी सरबराही आपके पास है। उसमें सर हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस और कॉमर्स और इंडस्ट्रीज, इन 5 मिनिस्ट्रीज का एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप क्रिएट किया जाए, और उसमें हम तय करें कि हमारे शॉर्ट टर्म, हमारे अगले 3 महीने के गोल्स क्या हैं, हमारे 12 महीने के गोल्स क्या हैं, और हमारे 3 साल के गोल्स क्या हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एरिया सर हमारे पास आता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ सर एक और हमारी रिक्वेस्ट है, वो भी NCOC ने अप्रूव की हुई है, और उसमें जो है वो डॉक्टर जफर साहब भी तशरीफ रखते हैं। हमने ये कहा है कि जो सर ये PC है, इसको अथॉरिटी दी जाए कि ये वेटिंग करे इलेक्ट्राइसिस की। ये सर जैसे जो हमारी वेंटिलेटर्स हैं या हमारी ब्लड प्रेशर मशीन्स हैं या जो बाकी जो सारी चीज़ें हैं, एक्चुअली ये इंजीनियरिंग का काम है, जो इस वक्त हमारे लॉ में कन्फ्यूजन है कि ड्रैप ने करना है या किसने करना है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ये इंजीनियरिंग का काम है, तो इसको इंजीनियरिंग को देना चाहिए कि इंजीनियर्स इसको देख सकें कि एटलीस्ट पहली वेटिंग वो कर सकें, उसके बाद जो है वो ड्रैप को जो है वो जाए। इसके साथ साथ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन में सर हमने आपसे पहले भी अप्रूवल ली थी, उसके ऊपर हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स हैं सर, वो लैंड से उनका ताल्लुक नहीं है। जो हमारा इस वक्त का लॉ है SCZs का, वो कहता है 50 एकड़ मिनिमम होगा तो आपको SCZ स्टेटस मिलेगा। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम कह लें या अच्छाई ये है कि ये तो 4 कनाल के ऊपर जो है वो आप जो मर्जी कर लें, तो इसलिए हमारे रिक्वेस्ट ये है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के SCZs हैं उनको जो लैंड से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए और उनको SCZ का स्टेटस दिया जाए, लेकिन लैंड से उनकी कनेक्शन जो है वो नहीं हो। इस तरह सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये चाहते हैं कि रिसर्च कमर्शलाइजेशन फंड क्रिएट किया जाए, और जिस तरह से USF है टेलीकम्युनिकेशन में, DRAP ने अपना एक फंड क्रिएट किया हुआ है फार्मास्यूटिकल्स की डेवलपमेंट का। हम ये चाहते हैं सर तमाम जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो 1% जो उनका प्रॉफिट है उसको रिसर्च कमर्शलाइजेशन फंड में दे और उसको वो लीड करे, ताकि हमारे यहाँ जो रिसर्च की जो फंडिंग है उसमें 2 फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि इंडस्ट्री उस फंड को लीड कर रही होगी, तो जो इंडस्ट्री को ज़रूरत होगी वो उसके ऊपर रिसर्च करवाएगी, और दूसरा ये है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है R&D में आएगा। अमेरिका में, चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो और बरतानिया हो, यूरोप हो, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जब तक R&D को लीड नहीं करता, ये जो है वो हो नहीं सकता। ये 5 सर हमारी रिकमेंडेशंस हैं, और आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए, और इस सारे जो हमारा आज हमारी कोशिश है उसको एक नई जिंदगी मिलेगी, आपके आने से एक नई ब्रांडिंग मिलेगी। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगी जनाब फवाद चौधरी साहब का।